हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवेंथ क्लास जो साइंस का बुक है आपका, उसका यहाँ पे जो 14th वाला चैप्टर है एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि हु आर माई कंपेनियन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका ग्रुप ए है वो ग्रुप ए को सही ग्रुप बी में आपको मैच करना है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील दिया है, उसका जो आंसर आएगा वो है आपका एलॉय। ओके, उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर का आंसर आएगा यहाँ पे मेटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बजानी मिक्सचर ऑफ माइलिंग, इसका जो आंसर आएगा वो सामने वाला ही थर्ड। ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, कंपाउंड है तो ये आएगा आपका फोर्थ वाला। कोल क्या है, एक एलिमेंट है तो ये आएगा आपका फिफ्थ वाला। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है तो ये आएगा आपका सिक्स्थ वाला। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सिंबल। तो यहाँ पे आप अलग अलग सिंबल देख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट का। तो सबसे पहला है तो जिंक आपका है, कैडमियम है, उसके बाद जेनॉन है, उसके बाद यहाँ पे आप ब्रोमीन देख सकते हैं, टाइटेनियम देख सकते हैं, कॉपर है, फेरस है, यहाँ पे आपका सिलिकॉन है, उसके बाद इरिडियम है और यहाँ पे प्लेटिनम। ओके, और ये सारी चीजें यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सेम करना है कि व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4, सोडियम क्लोराइड है आपका NaCl, ग्लूकोज है आपका C6H12O6, मीथेन है आपका CH4। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गिव द साइंटिफिक रीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बटर मिल्क इज द चर्न टू द गेट बटर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो बटर मिल्क होता है वो कहाँ से होता है, जब हम घी निकालने के लिए, बटर निकालने के लिए जब दही को हम लोग चर्न करते हैं तो वहां से हमको क्या मिलता है, बटर मिल्क मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जहां पे आपको पूछा गया है कि इन अ क्रोमेटोग्राफी द इंग्रेडिएंट ऑफ द मिक्सचर राइज अप टू द लिमिटेड हाइट व्हेन द वाटर राइज अप टू द अपर एंड ऑफ द पेपर। ओके, तो अगर आप क्रोमेटोग्राफी अगर आप करते हो तो क्रोमेटोग्राफी बहुत इजी है। अगर आप अभी लोअर क्लासेस में हो तो लोअर क्लासेस में आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर ग्लास क्रोमेटोग्राफी, ये दो क्रोमेटोग्राफी आपको कराया जाएगा। जब आप क्रोमेटोग्राफी करते हो तो आप देखोगे कि जब आप ग्लास वाले क्रोमेटोग्राफी करते हो ना तो इस तरीके का एक ग्लास होता है कांच का। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करते हो, एक सिलिका जेल का जो लेयर होता है उसको हम लोग लगाते हैं व्हाइट कलर का। उसके ऊपर यहाँ पे एक डॉट बनाते हैं। ठीक है, ये डॉट कहाँ होता है, ग्लास के 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है जहां से। उसके बाद उसके ऊपर जो भी सोल्यूशन होता है उसको हम लोग डालते हैं कैपिलरी ट्यूब से। ठीक है, और कैपिलरी ट्यूब से डालने के बाद उसको हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जो एक क्या होता है, जार होता है, इस तरीके का एक जार होता है। जार के अंदर क्या होता है, आपका एक सॉल्यूशन होता है। जहां वो सॉल्यूशन कहां तक होना चाहिए, जहां तक आपका ये जो डॉट है वो डॉट डूबना नहीं चाहिए। ओके, उसके नीचे तक ये सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिलिका जेल धीरे 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 ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे जो भी आपने यहाँ पे ये रखा होता है कंपाउंड का, ओके, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्टेन टाइम के बाद जब ये ऊपर क्रॉस वाला जहां पे व्हाइट पाउडर खत्म होता है उसके नीचे आने से पहले इसको आपको निकाल देना है और वहां पे एक मार्किंग लगा देना है कि कहाँ तक जो सॉल्वेंट है वो रन हुआ है। ओके, उसके बाद वहां पे आपको मार्क मार्क कर देना है किसी भी चीज से। और उसके बाद आपको देखना है उसके अंदर जो आपको कलर है वो आपको दिखेगा। अगर आपको कलर नहीं दिखता है तो आप उसको यूवी के नीचे देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे आप देख सकते हो, या फिर आप जो ये होता है ना सोडियम के, ये आयोडीन चेंबर में, यानी जो आयोडीन के बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर आप रख के उसको आप कलर को देख सकते हो। ओके, उसके तो यहाँ पे ये पूरा हमने जो एक तरह से क्रोमेटोग्राफी वो समझा दिया, लेकिन जब तक आप इसको फिजिकली नहीं करोगे, जब तक आप इसको लैब में नहीं करोगे, तब तक आपको पूरा एक जो क्लियर आइडिया है वो आपको नहीं होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि वेट क्लोथ इज रैप अराउंड अ वाटर स्टोरेज कंटेनर इन द समर। ओके, अगर आप देखते हो कि अगर आप लोकल कहीं रहते हो तो आपने देखा होगा कि ट्रक वाले, रिक्शे वाले या गाड़ी वाले जो कमर्शियल गाड़ी को चलाते हैं, ओके, प्राइवेट नहीं, कमर्शियल गाड़ी को, वो हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं। ठीक है, अगर आप गर्मियों में उनकी पानी की बोतल को देखोगे तो उसके ऊपर वो लोग कपड़ा लपेटते हैं, जूट का जो ये होता है वो एक कवर बनाते हैं कपड़े का, और उसको वो लोग गीला कर लेते हैं। तो ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, ताकि जो अंदर वाटर है वो वाटर क्या रहे, बहुत टाइम तक क्या रहे, ठंडा रहे। ओके, और वो ठंडे को बनाए रखने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेटल और नॉन मेटल में। आप इसमें अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर आप मेटल्स में लिखते हो तो मेटल्स आप लिखना, उसके बाद मेटल्स में आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो कि मेटल क्या होता है। सबसे पहला मेटल क्या होता है, एक हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होता है उसके अंदर, मेलेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है, डक्टिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद उसके ऊपर एक साइन अपेयरेंस आता है अगर आप उसको पॉलिश करोगे तो, ओके। उसके बाद इसके अंदर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो और उसका अपोजिट आपको किस में लिखना है, नॉन मेटल में लिखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर यानी एक सिंगल आपका सब्सटेंस हो सकता है या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में कितने भी सब्सटेंस हो सकते हैं, ओके। ये बहुत सारे अलग अलग ये अलग अलग चीजों से बन के कंपाउंड बनता है। और मिक्सचर में भी सेम यही होता है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आप कंपाउंड में देखोगे तो कंपाउंड के अंदर आपको यूनिफॉर्म ही देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल, तो एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं और एलिमेंट के, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये कंबाइन होते हैं एटम्स के। तो ये ही फर्क होता है। और यहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट जो एग्जांपल है विद एक्सप्लेनेशन वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल, ओके। तो डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल दोनों चीजें अलग है। अगर आप डिस्टिलेशन करते हो तो डिस्टिलेशन में कैसा होता है कि आप एक ऐसा डिस्टिलेशन का जो चेंबर होता है उसको आप लेते हो, जिसके अंदर आप दोनों दो साइड से, एक साइड से आप इनलेट पानी का आप डालते हो और दूसरे साइड से आउटलेट होता है जहां से वो पानी निकलता है। उसके बाद आप क्या करते हो, पूरे प्रोसेस को आप हीट करते हो। उसके बाद हीट करने के बाद आपको पता है कि उसके अंदर से क्या होता है, इवोपोरेशन होता है, ओके। और इवोपोरेशन के कारण जो आपका एक कंपाउंड लिक्विड होता है, वो लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, उस पाइप के थ्रू, उस डिस्टिलेशन अपैरेटस के थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं और वो आपका सबसे प्योर एक जो सब्सटेंस होता है जो आपको चाहिए वो मिल जाता है, ओके। लेकिन अगर आप सेपरेटिंग फनल की बात करो तो ये भी, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें दो मिक्सर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आपने ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन ले लिया तो आपको पता है कि ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, ओके। इसकी वजह से क्या करेगा, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। और जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं सेपरेटिंग फनल से, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पानी को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग ऑयल को वापस सेपरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही इजी प्रोसेस है और दोनों प्रोसेस यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ आर द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड, ओके। आप सिंपल मेथड के थ्रू आप कैसे कंपोनेंट मिक्सचर के कंपोनेंट को आप अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसीजर दिया है। सबसे पहला फिल्ट्रेशन है, इवोपोरेशन है, उसके बाद डी डिकेनेशन है, उसके बाद मैग्नेटिज्म है, उसके बाद सेपरेटिंग फनल है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। अलग अलग कंपाउंड के लिए, अलग अलग मिक्सचर के लिए यहाँ पे सभी चीजें आपको दी गई है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि which element metals and non-metal compound and mixture do we use in our day to day life, okay। तो आप कैसे या आप कौन से ऐसे जो एलिमेंट है, चाहे आपके मेटल्स हो या नॉन मेटल हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, जो आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हो। तो अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में आपका ऑफकोर्स कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, ये सारी चीजें हैं। अगर आप कंपाउंड की बात करो तो केमिकल कंपाउंड में सबसे पहला तो वाटर है, सॉल्ट है, आपका शुगर है, ओके। उसके बाद अगर आप मिक्सचर में बात करो तो मिक्सचर में आपका बहुत टाइप के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, नट्स है, ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिल रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सी वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि इन एवरीडे लाइफ वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज द सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज अगर आप रखते हो तो उसको एक बहुत ही स्पीड आरपीएम पे घुमाया जाता है, जिसके कारण वो मिक्सचर को हम लोग बहुत अच्छे से क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और इसका इस्तेमाल बेसिकली आपको फैक्ट्रीज के अंदर, लैब के अंदर, बहुत बड़े लेबोरेटरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपको देखने के लिए मिलता है, ऑयल इंडस्ट्री में आपको देखने के लिए मिलता है, फार्मास्यूटिकल में आपको ये देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डी वाला,
कि वेयर आर द मेथड ऑफ सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन एंड बाय द सेपरेटिंग फनल यूज एंड व्हाई। ओके, तो अगर आप सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन देखते हैं और सेपरेशन बाय द सेपरेटिंग फनल देखते हैं तो दोनों का आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिया है। ओके, और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं वो भी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप ई वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि विच प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन बाय द सेपरेटिंग फनल। ओके, जब भी आप डिस्टिलेशन करो या फिर सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करो तो कुछ प्रिकॉशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये प्रिकॉशन क्या क्या है, अगर आप डिस्टिलेशन कर रहे हो तो डिस्टिलेशन में क्या प्रिकॉशन है, अगर आप सेपरेटिंग फनल का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या प्रिकॉशन है, वो दोनों चीजें यहाँ पे आपको लिख के दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट टॉपिक देखो जहां पे आपको पूछा गया है कि विजिट अ जेगरी और द शुगर फैक्ट्री। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जेगरी यानी जो आपका गुड़ होता है, ओके, और शुगर यानी चीनी। ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड दैट आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर व्हाइल मेकिंग द जेगरी और द शुगर प्रेजेंट इट इन द क्लास। ओके, तो यहाँ पे अगर आप जब भी जेगरी और शुगर प्रोडक्शन कंपनी में जाते हो तो वहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि किस तरीके से जो कंपोनेंट होते हैं वो मिक्सचर से, ओके, वो सारी चीजें को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, सबसे पहले तो आप मेथड देख लो जेगरी का क्या, उसके बाद क्लेरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रिफिकेशन, ड्राइंग एंड ग्रेडिंग। ओके, उसके बाद अगर आप फॉर जेगरी प्रोडक्शन देखते हो और फॉर योर प्रेजेंटेशन अगर आप देखते हो तो दोनों का जो आंसर है यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया है ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस ना करनी पड़े। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं। ओके, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के एजुकेशनल वीडियो है वो आपके लिए हम लाते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।